चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडे विल वी सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन, द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर 5th यूनिट. What is file organization? Yeah. So a file organization is a way of arranging the records in a file when the file is stored on secondary storage, that is the disk or tape. ठीक है, तो आपका जो डेटा है, ठीक है, सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका जो डेटा है वो किस में स्टोर है, डेटाबेस में स्टोर है. ठीक है, तो डेटाबेस किस में स्टोर रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज मतलब कोई ना कोई आपका डिस्क है. ठीक है, अब इस डिस्क में जो डेटा स्टोर्ड है वो किसने किसी क्या है, किसने किसी फाइल में स्टोर्ड है. क्लियर है? That means logically it is stored in file, physically stored in disk. Now this file is inside the file we have some blocks and inside the block we have the records. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हायरार्की है कि हमारा जो डेटा है वो किसने किसी रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है, किसने किसी ब्लॉक में स्टोर्ड है, फिर ब्लॉक किस में स्टोर्ड है, ब्लॉक स्टोर्ड है फाइल में, फाइल जो है वो डिस्क में स्टोर है जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है. ठीक है, जहां पर हमारा क्या है, अल्टीमेटली जो डेटाबेस स्टोर्ड है. ठीक है, सो अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन अ फाइल व्हेन द फाइल इज स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी डिस्क. ठीक है, तो ये जो फाइल में हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उस फाइल को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हम डिस्क में, कि किस तरह हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे. So the different way of arranging the records enable different operations to be carried out but efficiently over the file. So a database management system supports several file organization techniques. The most important task of DBA is to choose the best organization for each file based on its use. ठीक है, that means कि अगर आपका बहुत सारे हमारे पास क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड्स को हम फाइल में स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का यूज चाह रहे हैं. ठीक है, जिस टाइप का यूज हम चाह रहे हैं डीबीए क्या करता है, उस टाइप का फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसमें एलोकेट करता है कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइल को स्टोर करेंगे हमारे डिस्क में. क्लियर है? सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ फाइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, तो अब ये फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट, फास्ट रिट्राइवल, अपडेशन एंड ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, मतलब मुझे फास्टर रिट्राइवल चाहिए, अपडेशन भी फास्ट चाहिए, ट्रांसफर करना मुझे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, तो भी मेरा क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए. सेकेंड, इफिशिएंट यूज ऑफ डिस्क स्पेस. ठीक है, तो डिस्क स्पेस मेरा एफिशिएंटली यूज हो, ऐसा भी हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. थर्ड वन इज हाई थ्रूपुट. नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ यूज. नेक्स्ट वन इज इफिशिएंट मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन मींस मैं कुछ अपडेट कर रहा हूं, कुछ मैं इंसर्ट कर रहा हूं, कुछ मैं डिलीट कर रहा हूं. ठीक है, तो वो जो रिकॉर्ड इंसर्ट डिलीट अपडेट कर रहा हूं तो वो फाइल में मेरे कहां पे होंगे. ठीक है, तो वो जो फाइल में हम उसको इंसर्ट डिलीट अपडेट कर रहे हैं तो इजीली हमारा क्या होना चाहिए, वो मैनिपुलेशन परफॉर्मेंस होना चाहिए. ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक फैक्टर होता है. नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस मींस हमारे जो फाइल्स हैं उनको कौन एक्सेस कर सकता है, उससे भी हमको क्या करना है, सिक्योर करना है. ठीक है, अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है, जिसको ऑथराइजेशन मिला हुआ है तो वो तो एक्सेस कर सकता है. ठीक है, लेकिन अनऑथराइज्ड पर्सन को भी क्या करना है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया. नेक्स्ट वन इज स्केलेबिलिटी, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर. ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर मतलब अगर कोई इनपुट आउटपुट अगर कोई फेल होता है, मतलब मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ या कोई रिकॉर्ड में डिलीट कर रहा हूँ और कहीं पे मेरा ट्रांजैक्शन फेलियर हो रहा है या मेरा कहीं इनपुट आउटपुट फेलियर हो रहा है. ठीक है, तो उनको भी मैं क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है कि वो मेरे क्या हो रहे हैं, कंसिस्टेंट स्टेट में रहें. So a file is a collection of related sequence of records. A collection of field names and their corresponding data type constitute a record. ठीक है, तो एक रिकॉर्ड में मेरे पास क्या रहेंगे, फील्ड नेम्स रहेंगे और उनका क्या रहेगा, डेटा टाइप रहेगा. ठीक है, तो अगर मैं कोई रिकॉर्ड टाइप में मेंटेन कर रहा हूं तो उस रिकॉर्ड टाइप में मेरे पास क्या होंगे, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के जितने भी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स का नाम होना चाहिए और उन फील्ड्स का क्या होना चाहिए, डेटा टाइप हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा. So a data type associated with each field specifies the type of values a field can take. तो डेटा टाइप हम जनरली क्यों बताते हैं, ताकि हम उसका क्या कर रहे हैं, डोमेन डिसाइड कर रहे हैं किस टाइप की वैल्यू क्या करेगा वो ले सकता है. एंड ऑल रिकॉर्ड्स इन अ फाइल आर ऑफ सेम रिकॉर्ड टाइप. ठीक है, तो अगर एक बार आपने रिकॉर्ड टाइप डिफाइन कर दिया कि ये रिकॉर्ड मेरा होना चाहिए, इस फील्ड के लिए ये पर्टिकुलर डेटा टाइप होना चाहिए, तो हर रिकॉर्ड के लिए क्या रहेगा, वो सेम रहेगा. क्लियर है? So a data is
जनरली स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो डेटाबेस में डेटा हम जैसे हमने हायरार्की पढ़ा अभी कि डेटाबेस में जो डेटा रहता है वो किस में रहता है, फाइल में स्टोर रहता है। इनसाइड फाइल वी हैव सेवरल ब्लॉक्स एंड इनसाइड अ ब्लॉक वी हैव रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो डेटा इज जनरली स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, डेटा हम रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर करते हैं, फिर रिकॉर्ड को हम ब्लॉक के अंदर ब्लॉक के फॉर्म में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, so a record is a collection of fields or data items, and data items is form of one or more bytes, and each record has a unique identifier called record id। ठीक है, तो हर रिकॉर्ड के लिए क्या होगा, एक रिकॉर्ड आईडी हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, and the record in a file are one of the following two types। first one is the fixed length record, second one is the variable length record। तुम्हारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो किस तरह से स्टोर होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स लेंथ, एक होता है वेरिएबल लेंथ। तो वन बाय वन देखते हैं इनको। फर्स्ट वन इज द फिक्स लेंथ रिकॉर्ड। ठीक है, सो इन दिस एवरी रिकॉर्ड इन द फाइल हैज एग्जैक्टली द सेम साइज। ठीक है, दैट मींस एवरी रिकॉर्ड हैज ए सेम साइज। ठीक है, सो रिकॉर्ड स्लॉट आर यूनिफॉर्म एंड द अरेंजमेंट इन ए कंटिन्यूअस मैनर इन द फाइल। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड के स्लाइड्स होंगे, स्लॉट्स होंगे, वो क्या होंगे, वो होंगे यूनिफॉर्म और वो किस में स्टोर होंगे, कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर होंगे। ठीक है, एंड अ रिकॉर्ड इज आइडेंटिफाइड यूजिंग बोथ द रिकॉर्ड आईडी एंड द स्लॉट नंबर। सो फॉर एग्जांपल ये फिगर 1 में हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड टाइप मेंटेन कर रहे हैं। टाइप स्टूडेंट इज इक्वल टू रिकॉर्ड, मतलब एक स्टूडेंट का मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ। और इनसाइड दिस वी हैव थ्री फील्ड्स। फर्स्ट वन इज द नेम whose data type is character of 20। Second one is roll number whose data type is character of 5। Third field is date of birth whose data type is character of 8। ठीक है, तो ये एक हमने क्या किया, फिक्स लेंथ रिकॉर्ड का एक हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन किया है कि उस एक रिकॉर्ड में मेरे पास नेम रहेगा, रोल नंबर रहेगा और डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होंगे, हमारे स्टोर होंगे, ये हमारे नेम स्टोर हो रहे हैं, ये हमारे रोल नंबर स्टोर हो रहे हैं और ये हमारे डेट ऑफ बर्थ स्टोर हो रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये वैल्यूज मेरी क्या होंगी, कैर ऑफ 20 में ही रहेंगी। ये वैल्यूज जो रहेंगी वो कैर ऑफ 5 में ही रहेंगी और ये वैल्यूज जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, कैर ऑफ 8 में रहेंगी। तो ये एक रिकॉर्ड का अगर मैं साइज बोलूं तो एक रिकॉर्ड का साइज मेरा क्या है, फिक्स है। फिक्स क्या है वो, 20 + 5 + 8 दैट इज 33 बाइट का क्या हुआ, मेरा एक रिकॉर्ड बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स एवरी रिकॉर्ड की साइज क्या रहेगी, 33 बाइट्स ही रहेंगी। हम कम स्टोर करें तो भी वो ब्लॉक कितना लेगा, 33 बाइट का क्या करेगा, एक स्लॉट बुक करेगा। ठीक है, तो एवरी रिकॉर्ड इज आइडेंटिफाइड बाय बोथ इज रिकॉर्ड आईडी एंड स्लॉट नंबर, कि कौन से स्लॉट में वो क्या कर रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो एवरी स्लॉट इज ऑफ 33 बाइट्स। क्लियर है? So the advantages of fixed length record is insertion and deletion of records in a file are simple to implement। अब ये simple to implement क्यों है? Because space made available by deleted record is same as the needed to ensure insert a new record। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो रही है कि हमारे यहाँ पे स्लॉट जो है 33 बाइट का स्लॉट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं एक रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर दूं, सपोज मैं यहाँ पे आशीष का रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक स्लॉट खाली हो गया जिसमें 33 बाइट्स मेरे खाली हो गए। ठीक है, अब अगर मैं कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं आखिरी में भी इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये जो स्लॉट खाली था इसमें भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो नया रिकॉर्ड आएगा वो 33 बाइट का ही रहेगा, क्योंकि फिक्स लेंथ रिकॉर्ड है हमारा। ठीक है, तो मैं उसमें भी क्या कर सकता हूँ, उस एम्प्टी स्लॉट में भी क्या करता हूँ, मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स लेंथ रिकॉर्ड। सो इन फिक्स लेंथ रिकॉर्ड, सिंस द लेंथ ऑफ रिकॉर्ड इज फिक्स, इट कॉजेज वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। अब ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस कैसे रहता है कि सपोज करो कि यहाँ पे मैंने 33 बाइट्स के स्लॉट मैंने बुक कर दिया, लेकिन मैं यूज कितना कर रहा हूं, मैं तो यूज कर रहा हूं, आशीष के लिए हो गए मेरे 6 बाइट्स, 3987 के लिए रह गए मेरे 4 बाइट्स, और ये जो वैल्यूज लिए मैंने 15-09-72, तो ये मेरे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइट्स यूज कर रहा हूं मैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। सो 8 + 12, 8 + 4 12, 12 + 6 18, मैं यूज कर रहा हूं 18 बाइट्स आउट ऑफ 33। 18 बाइट्स अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मेरे पास टोटल 15 बाइट्स मेरे क्या हो गए, वेस्टेज हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने फिक्स लेंथ दे दी है। फिक्स लेंथ में मैं अगर कम डेटा डाल रहा हूं, ठीक है, कम डेटा डाल रहा हूं तो कुछ मेरे क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है मेमोरी स्पेस। ठीक है, सेकेंड वन इज इट इज एन इनफ्लेक्सिबल अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रिकॉर्ड,
ठीक है, दैट मीन्स अगर मेरे पास स्लॉट मिला हुआ है 33 बाइट्स का, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड साइज क्या है 33 है, ठीक है, तो 33 से ज्यादा मैं स्टोर नहीं कर सकता। अगर मैं 33 से ज्यादा स्टोर करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं रिकॉर्ड की लेंथ को इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं इंक्रीज नहीं कर सकता। सेकेंड वन इज वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। ठीक है, now variable length record means every record in a file need not be the same size or in bytes, therefore the records in the file have the different sizes। ठीक है, मतलब इसमें हमारे क्या होंगे, इसमें रिकॉर्ड की साइज मेरे से पहले से फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे रिकॉर्ड आ रहे हैं वैसे वैसे मैं क्या कर रहा हूं, उनकी साइज एलोकेट कर रहा हूं। ठीक है, so the major problem with variable length record is that when a new record is to be inserted an empty slot of exact length is required। ठीक है, तो एग्जैक्ट लेंथ का मुझे मिलना पॉसिबल है कि नहीं है, वो इसका एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, दैट मीन्स हो सकता है कि मेरा पहला रिकॉर्ड स्टोर हो, पहला रिकॉर्ड सपोज स्टार्ट हो रहा है मेरा 15 बाइट का, सेकंड रिकॉर्ड मैंने स्टोर कर दिया 5 बाइट का, फिर थर्ड रिकॉर्ड मैंने स्टोर कर दिया सपोज 20 बाइट का, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया सपोज 40 बाइट का। ठीक है, अब अगर मुझे कोई नया, अगर मैंने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, सपोज 5 बाइट का मैंने रिकॉर्ड डिलीट भी कर दिया, ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो इंसर्ट करूंगा तो मैं आखिरी में इंसर्ट कर पाऊंगा इस एम्प्टी स्लॉट में, अगर मैं तभी इंसर्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज जब कर पाऊंगा जब मेरे पास 5 या 5 से लेस वाला कोई रिकॉर्ड आया। ठीक है, अगर 5 या 5 से लेस वाला आया तो मैं इस एम्प्टी स्लॉट में इंसर्ट कर सकता हूं, अदरवाइज मैं आखिरी में ही इंसर्ट करूंगा उसको। ठीक है, तो एग्जैक्ट लेंथ, मेरी जो एग्जैक्ट लेंथ का स्लॉट मिलना जो है वो सबसे मेन प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सो इफ द स्लॉट इज स्मॉलर इट कैन नॉट बी यूज्ड। तो यहाँ पे अगर स्मॉलर है, सपोज मेरे को 8 इंसर्ट करना है तो ये स्मॉलर हो गया, तो ये यूज नहीं हो पाएगा। एंड इफ इट इज टू बिग द एक्स्ट्रा स्पेस इज जस्ट वेस्टेड। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास एक स्लॉट मिला है, सपोज मेरा 40 वाला स्लॉट मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये डिलीट कर दिया और 8 को अगर मैं इसमें स्टोर कर रहा हूं तो ये स्टोर हो जाएगा, 8 स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होंगे 32 बाइट्स मेरे क्या हो गए, वेस्टेज हो गए। क्लियर है, क्यों वेस्टेज हो गया, क्योंकि 40 में मैंने से 8 बाइट तो मैंने इंसर्ट कर दिया, 8 बाइट इंसर्ट करने के बाद जो रिमेनिंग बाइट्स मेरे बच रहे हैं 32 बाइट्स, वो मेरे क्या हो गए, वेस्ट हो गए। ठीक है, सो देयर आर टू मेथड्स टू स्टोर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स विद फिक्स लेंथ रिप्रेजेंटेशन। तो वो कौन कौन से हैं, पहला है रिजर्व स्पेस, दूसरा है पॉइंटर। ठीक है, रिजर्व स्पेस मींस मुझे ऐसा रिजर्व स्पेस पहले से एलोकेट करके रखना पड़ेगा कि वो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को क्या करे, वहां पे स्टोर कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 स्टोर करना चाहता हूं तो मेरे पास 8 स्पेस का एक रिजर्व स्पेस पहले से होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर उससे कम है तो मैं ऐसा भी मेंटेन कर सकता हूं कि मैं 5 मतलब यहाँ पे मुझे 5 बाइट्स का ब्लॉक मिला हुआ है, मेरे पास डेटा जो है वो 8 बाइट का है, तो 5 यहाँ पे स्टोर हो जाए और उसके बाद मैं पॉइंटर मेंटेन करूं कि ये अगला जो 3 बाइट है वो आगे जाके कहीं स्टोर है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो रिजर्व स्पेस, दूसरा है पॉइंटर। रिजर्व स्पेस मींस मुझे एग्जैक्ट उसी साइज का मुझे क्या करना है, ब्लॉक मुझे मिलना चाहिए, या तो उससे बड़ा साइज का ब्लॉक मिलना चाहिए। दूसरा, अगर उससे कम साइज का मुझे मिल रहा है तो मैं आधा आधा हमारा जो ब्लॉक है, मतलब आधा जो रिकॉर्ड है वो हम क्या कर रहे हैं, उस ब्लॉक में मेंटेन कर रहे हैं, और आधा हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉक में मेंटेन कर रहे हैं। तो जो मुझे लिंक करना पड़ेगा, इनको लिंकेज को हम किससे मेंटेन करेंगे, हम मेंटेन करेंगे पॉइंटर्स के थ्रू। क्लियर है, सो अ फाइल में है वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण हमारा फाइल जो है वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। So first is one or more than one fields of record are of varying size, but the records in the file are of same record type। ठीक है, मतलब कि मेरा जो रिकॉर्ड टाइप है उस रिकॉर्ड टाइप में कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनकी साइज मेरी वेरी कर सकती है। ठीक है, तो उस वेरी वाली साइज को हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड यूज करेंगे। सेकेंड है वन और मोर देन वन फील्ड में है मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज मींस एक से ज्यादा वैल्यू अगर कैटर करता है, स्टोर करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तब भी क्या यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड यूज करना पड़ेगा। थर्ड वन और मोर देन वन फील्ड्स आर ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब उसमें मैं वैल्यू डालूं या वैल्यू ना डालूं, दैट इज ऑप्शनल, दैट मींस नल वैल्यू कंटेन कर सकता है, तब भी मैं क्या करूंगा, वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड स्टोर करूंगा। And fourth one is the file contain records of different record types and different sizes। मतलब different record types होने चाहिए और उसकी साइज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए।
ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पहले जो रिकॉर्ड टाइप मेंटेन किए थे वो फिक्स लेंथ रिकॉर्ड क्या था, इसमें हमने 3 वैल्यू स्टोर की थी। यहाँ पे हमारे क्या है, डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप्स हैं। मतलब कभी हम कभी हम 3 चीजें स्टोर कर रहे हैं, कभी हम 5 चीजें स्टोर कर, कभी हम 7 चीजें स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे क्या होगी, फील्ड्स जो है वो वेरिएबल हो सकती हैं, तो उसके लिए भी हमें वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड स्टोर करना पड़ता है। So the advantages of variable length records are, first one is it reduces manual mistakes as database automatically adjusts the size of record. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, साइज ऑफ रिकॉर्ड को क्या करता है, एडजस्ट कर देता है। सेकेंड, इट सेव्स लॉट्स ऑफ मेमोरी स्पेस इन केस द रिकॉर्ड ऑफ वेरिएबल लेंथ। ठीक है, वेरिएबल लेंथ है तो ये मेमोरी वेस्टेज कैसे रोक रहा है कि जैसे जैसे उनकी साइज आ रही है वैसे वैसे क्या कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है। कभी 5 आ रही है तो 5 स्टोर कर रहा है, 7 आ रहा है तो 7 स्टोर कर रहा है, उसके बाद अगर 3 आ रहा है तो 3 स्टोर कर रहा है। ठीक है, जबकि फिक्स लेंथ में क्या हो रहा था कि 33 बाइट का मुझे एक पर्टिकुलर ब्लॉक मेंटेन करना पड़ रहा था, फिर उसमें मैं 5 स्टोर करूं, मैं 15 स्टोर करूं, मैं 25 स्टोर करूं, मेरे कुछ ना कुछ वेस्टेज स्पेस हो ही रहे हैं। यहाँ पर क्या है, वो वेस्टेज नहीं है, जितना रिकॉर्ड का साइज है उतना ही वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो रिकॉर्ड की साइज मेरी वेरी कर सकती है। थर्ड वन इज इट इज एन फ्लेक्सिबल अप्रोच सिंस फ्यूचर इन्वेंशंस आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फ्यूचर इन्वेंशंस मींस अगर मुझे आगे चल के अपने रिकॉर्ड को इनहेंस करना है कि मेरा जो एक फील्ड है उस फील्ड की वैल्यू अगर मैं पहले 10 बाइट स्टोर कर रहा था, मैं वो आगे चल के 15 बाइट स्टोर करनी है, मतलब मुझे वैल्यूज इंक्रीज करानी है, डेटा टाइप की वैल्यू इंक्रीज करानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें फ्लेक्सिबल है, मैं इनको इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, जबकि फिक्स लेने में वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें आपका फिक्स स्लॉट अवेलेबल है 33 बाइट्स का। So the disadvantage of variable length records are it increases the overhead of DMS because database have to keep record of size of all records। मतलब सबका मुझे क्या करना पड़ेगा, साइज मेंटेन करना पड़ेगा कि पहला ब्लॉक मेरा 5 बाइट का है, दूसरा 7 बाइट का है, तीसरा 3 बाइट का है। ठीक है, हर पर्टिकुलर ब्लॉक को हर रिकॉर्ड के साइज को क्या करना पड़ेगा, मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, उसका एक ओवरहेड है। क्लियर है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम रिकॉर्ड ब्लॉकिंग एंड स्पेंड एंड अनस्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो the records of a file must be allocated to disk blocks because a block is a unit of data transfer between disk and memory। ठीक है, तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि जो रिकॉर्ड्स हैं, मतलब डेटा जो है वो किसमें स्टोर है, रिकॉर्ड में स्टोर है। ठीक है, और रिकॉर्ड को हम बोल रहे हैं कि उसको हम फाइल में स्टोर कर रहे हैं, बट वो फाइल के अंदर क्या होंगे, डिस्क ब्लॉक्स के फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, बिकॉज जो ब्लॉक होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर मैं कुछ वैल्यू रीड कर रहा हूं तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा ब्लॉक क्या करता है, रीड करता है। जब मैं राइट करता हूं तो पूरा का पूरा ब्लॉक क्या करता है, राइट करता है। ठीक है, तो डिस्क अगर मुझे मेमोरी में रीड करना है तो वो पूरा एक डिस्क ब्लॉक रीड करता है, अगर मुझे राइट करना है तो भी वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक क्या करता है, मेन मेमोरी से डिस्क में राइट करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी फाइल्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उनको क्या करेंगे, हमें पहले तो हम ब्लॉक में मेंटेन करेंगे कि एक पूरा का पूरा ब्लॉक मेरा क्या करना है, रीड करना है, एक पूरा का पूरा ब्लॉक मुझे क्या करना है, राइट करना है। So when the block size is larger than the record size, ठीक है, that means block size is larger than the record size। मतलब एक ब्लॉक में मेरे साथ बहुत सारे क्या रहे, रिकॉर्ड्स हैं। Each block will contain numerous records, although some file may have to be unusually large records that cannot fit in one block। मतलब ब्लॉक साइज इज लार्जर देन रिकॉर्ड साइज। ठीक है, मतलब ब्लॉक की जो साइज है वो लार्जर देन इट्स रिकॉर्ड साइज है। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन आर है। ठीक है, तब मेरे क्या होंगे कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड क्या होंगे, एक से ज्यादा रिकॉर्ड मेरे क्या होंगे, ब्लॉक में स्टोर होंगे। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ब्लॉक साइज क्या हो, कम हो, रिकॉर्ड साइज मेरा क्या हो, ज्यादा हो। तब मेरा क्या होगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड क्या है, एक ब्लॉक में हो सकता है कि मेंटेन ना हो पाए। ठीक है, तो ये दो हमें क्या करनी है, पॉसिबिलिटी देखनी है। पहला पॉसिबिलिटी है कि मेरी ब्लॉक साइज रिकॉर्ड साइज से ज्यादा है, मतलब एक ब्लॉक में मैं मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, और दूसरी हमने देख रहे हैं कि ब्लॉक साइज इज लेस देन रिकॉर्ड साइज, तो ब्लॉक मेरा छोटा है, रिकॉर्ड मेरा बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हमें क्या करनी है, यहाँ पर देखनी है। So suppose that the block size is b byte for a file of fixed length record size r bytes with block size is greater than or equals to r, we can fit bfr is equals to floor of b by r records per block, where this is the floor function
which means it is the rounds down to the number x to an integer. ठीक है, so here BFR is known as the blocking factor. ठीक है, blocking factor means how many records which is used in one block. ठीक है, what is the average number of blocks which is used in a block. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम मेंटेन कर रहे हैं ब्लॉक फैक्टर इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई आर. ठीक है, बी डिवाइड बाई आर मतलब एक ब्लॉक में हम कितने रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, दैट इज द ब्लॉक फैक्टर. ठीक है, ब्लॉकिंग फैक्टर. ठीक है, सो इन जनरल आर मे नॉट डिवाइड बी एग्जैक्टली. जनरली क्या होता है, आर और बी एक दूसरे से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं. एग्जैक्टली डिवाइड तभी होंगे जब हमारा क्या होगा कि जो b है वो मल्टीपल ऑफ r के मल्टीपल में रहेगा. मतलब हो सकता है कि b इज इक्वल टू r रहा है, b इज इक्वल टू 2 r रहा है, b इज इक्वल टू 3 r रहा है. मतलब एक ब्लॉक में हो सकता है एक रिकॉर्ड रहे, एक ब्लॉक में हो सकता है 2 रिकॉर्ड रहे, एक रिकॉर्ड में हो सकता है 3 रिकॉर्ड रहे, एग्जैक्टली 3 रिकॉर्ड रहे. ठीक है, सो वी हैव सम अनयूज्ड स्पेस. ठीक है, जनरली क्या होता है, ये दोनों इक्वल नहीं रहते हैं. तो अनयूज्ड स्पेस हम कैसे निकालते हैं, ब्लॉक माइनस ब्लॉकिंग फैक्टर इनटू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को अगर मैं ब्लॉकिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको माइनस कर दूं b से, तो उतना जो स्पेस है मेरा क्या हो गया, अनयूज्ड रहेगा. ठीक है, दैट मींस मेरे पास क्या है, ये ऐसा कुछ ब्लॉक है और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 मैंने क्या किया, R1 R2 और R3 तीन मैंने क्या किया, रिकॉर्ड स्टोर कर दिया और ये मेरे क्या हो गए, अनयूज्ड स्पेस रह गया. क्लियर है? सो टू यूटिलाइज दिस अनयूज्ड स्पेस we can store part of a record on one block and rest on the other. ठीक है, मतलब इसको यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर R4 को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. अब R4 कंप्लीटली यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पर कुछ पोर्शन यहाँ रहेगा, कुछ पोर्शन क्या रहेगा, ये सेकेंड ब्लॉक में रहेगा. ठीक है, R4 का कुछ पोर्शन मेरा क्या रहेगा, सेकेंड ब्लॉक में रहेगा. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. सो अ पॉइंटर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक पॉइंट्स टू द ब्लॉक कंटेनिंग द रिमाइंडर ऑफ द रिकॉर्ड. ठीक है, एंड इन केस इट इज नॉट इन द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ब्लॉक ऑन द डिस्क, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्पैन बिकॉज रिकॉर्ड्स कैन स्पैन मोर देन वन ब्लॉक. ठीक है, अगर मेरा आधा रिकॉर्ड यहाँ स्टोर्ड है, आधा रिकॉर्ड यहाँ स्टोर्ड है, तो इसको हम बोलते हैं स्पैन्ड स्ट्रेटेजी. ठीक है, स्पैन्ड स्ट्रेटेजी. इसका एक डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग. दैट मींस ये मेरा ब्लॉक आई है, इसके अंदर मैंने रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड 3 स्टोर कर दिया. अब रिकॉर्ड 4 क्या है कि मेरा इसमें मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो मैंने क्या किया, इस स्पेस को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, वेस्ट कर दिया. और नेक्स्ट ब्लॉक में मैं रिकॉर्ड 4 को स्टोर कर रहा हूँ, फिर मैं रिकॉर्ड 5 को स्टोर कर रहा हूँ, फिर रिकॉर्ड 6 को स्टोर कर रहा हूँ और फिर मेरे कुछ स्पेस वेस्टेज हो गए, फिर रिकॉर्ड 7 को मैं नेक्स्ट ब्लॉक में स्टोर कर रहा हूँ. So this is known as unspanned organization. Unspanned मतलब वो स्पैन नहीं कर रहा है दूसरे ब्लॉक में, आधा रिकॉर्ड नहीं आ रहा है. हमें क्या करना है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही स्टोर करना है ब्लॉक के अंदर, आधा रिकॉर्ड स्टोर नहीं करना है. एंड सेकेंड वन इज दी स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन. स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन हम क्या करते हैं कि जो वेस्टेज है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम रिकॉर्ड 4 के आधे रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे हैं और एक पॉइंटर मेंटेन कर रहे हैं जो मेंटेन कर रहा है कि कहाँ स्टोर्ड है. ठीक है, तो कहाँ स्टोर्ड है, तो वो मेरा स्टोर्ड है यहाँ पर नेक्स्ट ब्लॉक में. क्लियर है? सो दिस इज द स्पैन्ड एंड अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है? सो व्हेनेवर अ रिकॉर्ड इज लार्जर देन ब्लॉक, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड इज लार्जर देन ब्लॉक, वी मस्ट यूज एन स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो अगर मेरा रिकॉर्ड ब्लॉक से ग्रेटर है तो मुझे स्पैन्ड ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड तो मेरा ब्लॉक में जा ही नहीं रहा है, तो मुझे स्पैन्ड ही यूज करना पड़ेगा. ठीक है, और कोई स्ट्रेटेजी मैं यूज कर ही नहीं सकता, अदरवाइज मैं स्टोर कर ही नहीं सकता. ठीक है, सो इफ रिकॉर्ड्स आर नॉट अलाउड टू क्रॉस ब्लॉक बाउंड्रीज, ठीक है, रिकॉर्ड्स आर नॉट अलाउड टू क्रॉस ब्लॉक बाउंड्रीज, द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अनस्पैन्ड. ठीक है, मतलब वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है. ठीक है, मतलब कि वो उस वेस्टेज को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, वो वेस्टेज हो गया. उस स्पेस को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, वेस्टेज हो गया, और उस रिकॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉक में स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज यूज्ड विद फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड विद b इज ग्रेटर देन r. ठीक है, v इज दैट मींस ब्लॉक साइज इज ग्रेटर देन r, तब हम यूज करते हैं, बिकॉज इट मेक्स ईच रिकॉर्ड स्टार्ट एट अ नोन लोकेशन ऑफ द ब्लॉक, सिंप्लीफाइंग अ रिकॉर्ड प्रोसेसिंग. ठीक है, तो फिक्स लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिक्स लेंथ के लिए हम जनरली
अनस्पैम्ड स्ट्रेटेजी ही यूज करते हैं। एंड फॉर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स वी आइदर यूज स्पैन्ड और अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम दोनों यूज कर सकते हैं। वेरिएबल लेंथ के लिए हम स्पैन्ड भी यूज कर सकते हैं, हम अनस्पैन्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं अनस्पैम्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो इफ द एवरेज रिकॉर्ड इज लार्ज इट इज एन एडवांटेजेस टू यूज स्पैनिंग टू रिड्यूस द लॉस स्पेस इन ईच ब्लॉक। ठीक है, तो एवरेज रिकॉर्ड जो अगर मेरा लार्ज है तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको स्पैन करा रहा हूं। ठीक है, और अगर स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, उसको स्पैम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, हम छोड़ भी सकते हैं स्पैम कराया ना कराया, लेकिन अगर रिकॉर्ड एवरेज रिकॉर्ड साइज मेरी अगर लार्ज है, मतलब रिकॉर्ड साइज इज जनरली ग्रेटर देन ब्लॉक साइज, तो मुझे स्पैनिंग ही यूज करना चाहिए। क्लियर है? सो फॉर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स यूजिंग स्पैन ऑर्गेनाइजेशन each block may store a different number of records. So in this case the blocking factor represents the average number of records per block for a file. So what is blocking factor for variable length record? It represents the average number of records per block for the file. So we can use blocking factor to calculate the number of blocks needed for a file of R records, that is B is equals to seal of R divided by blocking factor blocks. ठीक है, that means जितने नंबर ऑफ मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं डिवाइड बाय ब्लॉकिंग फैक्टर, ये आपको डिफाइन करता है उसका नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, रिकॉर्ड साइज डिवाइड बाय ब्लॉकिंग फैक्टर, ये डिफाइन करेगा आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स नीडेड टू स्टोर दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स। ठीक है, आर रिकॉर्ड्स। सो दिस इज द सील फंक्शन। ठीक है, सील फंक्शन मींस राउंड अप टू द नेक्स्ट एक्स वैल्यू। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स। सो देयर आर 4 टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज हीप, सेकंड वन इज सीक्वेंशियल, थर्ड वन इज इंडेक्स सीक्वेंशियल, एंड लास्ट वन इज द हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज द हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ फाइल इन द ऑर्डर इन विच दे आर इंसर्टेड। ठीक है, दैट मीन्स पहला रिकॉर्ड आया उसको इंसर्ट किया, सेकंड आया उसके बाद इंसर्ट कर दिया, थर्ड रिकॉर्ड आया उसके बाद इंसर्ट कर दिया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। तो जिस ऑर्डर में हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, डिस्क में भी उसको हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल द न्यू रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड एट द एंड ऑफ द फाइल। तो हमेशा क्या होगा, एंड में हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करते जाएंगे। सो दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाइल अप। ठीक है, दिस organization is generally used for additional access paths like secondary indexes. तो जहां हम secondary indexes यूज करते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर फाइल ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है? तो secondary indexes क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि secondary index में हम secondary way of accessing करते हैं। ठीक है, तो secondary way of accessing करते हैं तो मेरा क्या होता है, डेटा जनरली नहीं, जरूरी नहीं है कि वो sorted order में स्टोर रहे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे secondary index इसके बाद जब हम indexing पढ़ेंगे। So inserting a new record is very fast and efficient. ठीक है, तो insertion is very fast and efficient है क्योंकि आपको at the end of में ही क्या करना है, हमें स्टोर करना है। But searching a record using any search condition involves a linear search through the file which is comparatively more time consuming. ठीक है, तो अगर मैं insertion कर रहा हूं तो बहुत फास्ट है, लेकिन मैं सर्च कर रहा हूं तो वो मेरे को पूरा का पूरा लीनियर सर्च परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेटा मेरा किसी भी ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है, जैसा आ रहा है वैसे के वैसे मैं क्या कर रहा हूं, उसको इंसर्ट करते जा रहा हूं। क्लियर है? एंड डिलीटिंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम ए हीप फाइल इज नॉट एफिशिएंट एज डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड रिजल्टेड इन वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस। अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूं तो वो 20 से डिलीट होगा, आखिरी से भी डिलीट हो सकता है, स्टार्टिंग से भी डिलीट हो सकता है। ठीक है, अगर 20 से डिलीट हो रहा है तो मेरा क्या हो गया, वो स्टोरेज मेरा क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। क्लियर है? सो इट इज जनरली यूज्ड फॉर स्मॉल फाइल्स और इन केस व्हेन द डेटा इज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज। तो स्मॉल फाइल के लिए हम क्या करते हैं, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, या तो ऐसे जगह यूज करते हैं जहां पर हमें डेटा को डिफिकल्ट है ऑर्गेनाइज कराना। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन डेटा इज कलेक्टेड एट वन प्लेस प्रायर टू प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं डेटा कुछ प्रोसेसिंग करना है और उस डेटा को मुझे क्या करना है, सेकेंडरी मेमोरी से रीड करके लाना है, तब भी हम क्या करेंगे, ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर सकते हैं। सो द एडवांटेजेस इज इंसर्शन इज वेरी फास्ट, the filling factor of the file organization is 100%. Fill factor means number of records fixed
नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक। तो वो क्या हो गया हमारा 100% हो गया, क्योंकि एक भी मेरा स्टोरेज जो है वेस्ट नहीं हो रहा है, सब वन बाय वन क्या हो रहा है, एक के पीछे एक हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ द फाइल हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर करते जा रहे हैं। एंड स्पेस इज फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड कंजर्व्ड। ठीक है, तो स्पेस मेरा क्या हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, कहीं भी कोई स्पेस मेरा वेस्ट नहीं हो रहा है। ड्रॉबैक्स क्या है, सर्चिंग इज वेरी स्लो, डिलीशन ऑफ मैनी रिकॉर्ड्स रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ स्पेस, एंड अपडेशन कॉस्ट ऑफ डेटा इज कंपैरेटिवली हाई। मतलब अगर किसी डेटा को मैं अपडेट करता हूं तो उसकी अपडेशन कॉस्ट भी जो है वो हाई रहेगी। एंड इट हैज लिमिटेड एप्लीकेशंस, इसके बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, जैसा हमने पहले ही देखा कि ये सिर्फ स्मॉल फाइल्स के लिए ही यूज हो सकता है। Second one is sequential file organization. So in case of sequential file organization, records are stored in sequential order according to some search key. So what is a search key? A search key is an attribute or set of attributes which are used to serialize the record. ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड तो वन बाय वन स्टोर करना है, लेकिन वो वन बाय वन किसी न किसी सर्च की से सॉर्टेड ऑर्डर होना चाहिए। अब सर्च की मेरी प्राइमरी की भी हो सकती है, सर्च की मेरी सेकेंडरी की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये किसी न किसी सर्च की से मेरा क्या होना चाहिए, वो स्टोर होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि वो प्राइमरी की हो। ठीक है, वो किसी सेकेंडरी की से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। सो इट इज एन सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सिक्वेंशियल मेथड इज यूज ऑन टेप मॉडल। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं मैग्नेटिक टेप में, कैसेट्स में, ठीक है, कार्ड रीडर्स में, एंड एडिटर्स एंड कंपाइलर्स में भी इस पर्टिकुलर अप्रोचेस को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, किसी न किसी पर्टिकुलर की सर्च की के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनको स्टोर कराते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ऑफ सिक्वेंशियल फाइल इज शोन इन फिगर 3। तो ये पहला रिकॉर्ड स्टोर्ड है, उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड, फिर थर्ड रिकॉर्ड, और ऐसे करके हमारे क्या हो गए, एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टोर्ड है। ये बिगिनिंग ऑफ द फाइल है और ये मेरी एंड ऑफ द फाइल है, और ये मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड स्टोर्ड है। ठीक है, सो द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर वन ऑफ द अदर टू रीच एज ए कंसेक्यूटिव रिकॉर्ड फ्रॉम एनी रिकॉर्ड, पॉइंटर्स आर यूज। ठीक है, तो मैं पहले रिकॉर्ड में पहुंच रहा हूं, उसके बाद मैं सेकंड रिकॉर्ड जा रहा हूं, थर्ड रिकॉर्ड जा रहा हूं, फोर्थ रिकॉर्ड जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसमें लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, और अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में है किसी सर्च की पे, तो मैं उसमें बाइनरी सर्च भी अप्लाई कर सकता हूं। सो दी पॉइंटर्स आर यूज फॉर फास्टर रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, मतलब मुझे अगर किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे रिकॉर्ड को सर्च करूंगा जिसकी वैल्यू या तो उससे ग्रेटर है, या तो मैं क्या करूंगा, पहले रिकॉर्ड से उसको मैं क्या करूंगा, आखिरी तक जाके मैं बिगिनिंग ऑफ द फाइल से मैं एंड ऑफ द फाइल में लीनियर सर्च परफॉर्म करूंगा, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करूंगा। ठीक है, सो टू रीड एनी रिकॉर्ड फ्रॉम ए फाइल, स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ सर्च की। तो सर्च की से मैं क्या करूंगा, उसके पहले रिकॉर्ड तक पहुंचूंगा, और उसके बाद में यूजिंग दिस पॉइंटर्स मैं क्या करूंगा, आगे के रिकॉर्ड्स को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। So sequential file organization gives records in sorted form. This organization is used in small size files. तो ये भी मेरा क्या होगा, small size file के लिए ही use हो पाएगा। So the advantages is easy to implement, efficient file access for small size files. Construction and reconstruction of files are much easier in comparison to file system. It supports tape media, editors and compilers. It contains sorted records. ठीक है, तो हीप और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है किसी सर्च की पे, उसमें क्या हो रहा था, उसमें कोई भी कोई सॉर्टेड नहीं था, जैसे आ रहा था वैसे हम क्या कर रहे थे, उसको इंसर्ट कर रहे थे। सो डिसएडवांटेजेस, इफिशिएंट फाइल सिस्टम फॉर मीडियम एंड लार्ज साइज, जैसा हीप में था वैसे यहाँ पर भी है। अपडेशन एंड मेंटेनेंस इज नॉट इजी, इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑफ फिक्स साइज ब्लॉक्स, मतलब इफिशिएंट अभी भी स्टोरेज स्पेस मेरे क्या हो रहे हैं, वेस्टेज हो रहे हैं। And before updation, all transactions are stored sequentially. ठीक है, so before updation, all the transactions are stored sequentially. This is the drawback. Next one is the index sequential file organization. ठीक है, index sequential means है तो वो sequential ही, लेकिन वो किसके बेस पे sequential है, वो index sequential है। तो index sequential file is used to overcome the disadvantage of sequential file organization. It also preserves the advantages of sequential access. ठीक है, तो sequential file organization के जितने भी advantages हैं वो तो यहाँ आएंगे ही आएंगे। So this organization enables fast searching of records with the help of index. ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंडेक्स मेंटेन कर रहे हैं sequential file organization में।
So some basic terms associated with index sequential function are as follows. First one is block. So what is block? Block is a unit of storage in which records are saved. Second one is index. So index is in table with a search key by which block of records can be find. ठीक है, तो जो सर्च की आपने मेंटेन किया किसमें, सिक्वेंशियल फाइल फंक्शन में, उस सर्च की पे हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है. Next one is pointer, and pointer is a variable which points from index entry to starting address of the block. ठीक है, तो इंडेक्स पे हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर मेंटेन कर रहे हैं. पॉइंटर से हमें क्या मिल रहा है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मिल रहा है. ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम है. देखिए, ये हमारा एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी है. ये 3 रिकॉर्ड ब्लॉक 1 में स्टोर्ड हैं, ये 2 रिकॉर्ड ब्लॉक 2 में स्टोर्ड है, और ये 2 ब्लॉक 3 में स्टोर्ड है. ठीक है, तो हमें क्या कर रहे हैं, इन फाइल ऑर्गेनाइजेशन पे हम क्या कर रहे हैं, एक हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स मेंटेन किए हुए हैं कि जो इंडेक्स की एंट्री है लेस देन 10 तक के जो रिकॉर्ड्स हैं उनका पॉइंटर मेरा इसको पॉइंट कर रहा है. 10 to 20 वाला पॉइंटर यहाँ है, 20 to 30 वाला पॉइंटर यहाँ है. तो अगर मुझे कोई वैल्यू रीड आउट करनी है, ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी, सपोज मुझे एम्प्लॉय आईडी 14 निकालना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले इंडेक्स के पास जाऊंगा, इंडेक्स से मैं पॉइंटर निकालूंगा, और पॉइंटर से क्या करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, उस रिकॉर्ड के ब्लॉक में जाऊंगा, उस ब्लॉक में मैं क्या करूंगा, लीनियर सर्च परफॉर्म करूंगा. क्लियर है. तो पहले मैं जाऊंगा इंडेक्स में, इंडेक्स के बाद इंडेक्स में मुझे पॉइंटर मिलेगा, पॉइंटर से मैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ब्लॉक में जाऊंगा, फिर उस ब्लॉक के अंदर मैं क्या करूंगा, उस रिकॉर्ड को मैं सर्च करूंगा. ठीक है, सो दिस इज द इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन. सो द एडवांटेजेस ऑफ दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज efficient for medium and large files. Second one is easy to update. Third one is easy to maintain than direct files. Fourth one is efficient use of storage space. Next one is searching of records are fast. Searching क्यों फास्ट है, क्योंकि हम उसके लिए इंडेक्स मेंटेन किए हुए हैं, और इंडेक्स से मुझे पॉइंटर मिल जा रहा है जो उस पर्टिकुलर ब्लॉक तक डायरेक्टली ले जा रहा है. मुझे पहला ब्लॉक एक्सेस करने की नीड नहीं है अगर मैं एम्प्लॉय आईडी 14 को सर्च कर रहा हूं. एंड थर्ड वन इज मेंटेन्स एडवांटेजेस ऑफ सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम. तो जो सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम थे उनके सारे एडवांटेजेस यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंटेन करके रख रहा है. ठीक है, तो उसके जो एडवांटेज थे कि वो स्मॉलर फाइल के लिए था, यहाँ पे मीडियम और लार्ज फाइल के लिए भी वो क्या हो गया है, एफिशिएंट हो चुका है अब. एंड द ड्रॉबैक्स इज इनएफिशिएंट फाइल सिस्टम फॉर स्मॉल साइज. ठीक है, तो अब जो स्मॉल साइज है उसके लिए इनएफिशिएंट है. स्मॉल फाइल के लिए हाँ अभी भी सिक्वेंशियल और हीप को ही यूज करेंगे. मीडियम और लार्ज के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स सिक्वेंशियल को यूज करेंगे. ठीक है. सेकेंड वन इज इट इज एक्सपेंसिव मेथड. एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इसके लिए हमें अलग से इंडेक्स मेंटेन करनी पड़ रही है और पॉइंटर्स मेंटेन करने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो पहले मुझे इंडेक्स मेंटेन करना पड़ेगा, उसको भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके ही रखना पड़ेगा. थर्ड वन इज टिपिकल स्ट्रक्चर देन सिक्वेंशियल फाइल्स. तो इसका स्ट्रक्चर जो है उससे थोड़ा सा टिपिकल है. फोर्थ वन इज इंडेक्स नीडेड एडिशनल स्टोरेज स्पेस. जो मैंने पहले बताया कि एक्सपेंसिव मेथड क्यों है, क्योंकि वो इंडेक्सेस मेंटेन कर रहा है, उसके लिए अलग से मेमोरी स्पेस लग रही है. एंड फिफ्थ वन इज द परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ ऑफ फाइल्स. चाहे जैसे मेरी फाइल्स इंक्रीज होती जाएंगी उसके परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा. ठीक है, तो जैसे लार्ज फाइल के लिए, मीडियम लार्ज फाइल के लिए तो है, लेकिन अगर एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगा तो मुझे सबके लिए क्या करना पड़ रहा है, इंडेक्स मेंटेन करना पड़ रहा है. तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले जाऊंगा इंडेक्स में, फिर इंडेक्स को सर्च करूंगा, इंडेक्स में पॉइंटर जाऊंगा, पॉइंटर से उस ब्लॉक में जाऊंगा, और ब्लॉक से मुझे उसको सर्च करना पड़ेगा. तो परफॉर्मेंस मेरा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा. लास्ट वन इज द डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज द हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हैशिंग यूज करते हैं. ठीक है, सो टू मीट द रिक्वायरमेंट टू एक्सेस रिकॉर्ड रैंडमली, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड. ठीक है, तो मुझे रैंडम एक्सेस चाहिए. रैंडम एक्सेस चाहिए मतलब मैं डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, तब यूज करूंगा डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन. So in direct file organization, records can be stored anywhere in the storage area, but can be accessed directly without any sequential searching. तो मुझे कोई लीनियर सर्च परफॉर्म नहीं करना है, मुझे कोई बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को क्या करना है, लोकेट कराना है. So it overcomes the drawbacks of sequential and index sequential and B-tree file organization. So for an efficient organization and direct access of individual record, some mapping or transformation procedure is needed. So this mapping or transformation procedure को हम बोलते हैं हैशिंग.
ठीक है। सो व्हाट इज हैशिंग? सो इट कन्वर्ट्स की फील्ड ऑफ रिकॉर्ड इनटू फिजिकल लोकेशन। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि एक हैशिंग फंक्शन यूज कर रहा हूं, उस हैश फंक्शन से मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मैं क्या करूंगा, अगर ये मेरे रिकॉर्ड स्टोर्ड हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले एक हैश फंक्शन लगा रहा हूं, उस हैश फंक्शन से क्या हो रहा है, डायरेक्टली मुझे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का साइज, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का क्या हो रहा है, लोकेशन मिल जा रहा है। क्लियर है? सो एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द हैशिंग। तो अब हैशिंग की बहुत सारी टेक्निक है, उस टेक्निक पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। सो टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम, हम क्या करते हैं, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा हैशिंग आपने डिटेक्शन में पढ़ा होगा, हैशिंग जब यूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही रिकॉर्ड को पॉइंट करे, एक से ज्यादा रिकॉर्ड को भी पॉइंट कर सकता है। तो उसके लिए हमारे क्या होते हैं, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, तो वो सारी कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक यहाँ पे यूज होंगी। So the devices that support this direct access are CDs and floppy disks. ठीक है, तो CD और floppy disk में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। So next one is the advantages and disadvantages of direct file organization. So advantages is records are not needed to be sorted in order during edition. ठीक है, तो अगर मैं एडिट कर रहा हूं तो मुझको सॉर्ट करने की नीड नहीं है, जैसा हम आते हैं वैसे स्टोर कर सकते हैं। इट गिव्स फास्टर रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स। फास्टर रिट्राइवल क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका हैशिंग के ऊपर। अगर हैशिंग फंक्शन आपका अच्छा है तो आपका फास्टर रिट्राइव हो रहा है, अगर हैशिंग फंक्शन से अगर कोई कोलिजन हो रहा है तो मुझे कोलिजन रिजोल्यूशन के लिए भी कुछ ना कुछ मेथड्स हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। थर्ड वन इज इट गिव्स इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी। तो इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी इसलिए क्योंकि कहीं पे कोई मेरा स्टोरेज है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। Next one is operations on direct file are fast, so there is no need to collect some same type of operations in a file as in sequential file system. तो operations on direct files are fast, मतलब insertion, deletion मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन में क्या करता हूँ, बहुत फास्ट कर सकता हूँ। सिक्वेंशियल में क्या हो रहा था, इसमें स्लो हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको फास्ट कर सकते हैं। सर्चिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन मैपिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो मैपिंग प्रोसीजर जैसा हैशिंग का इसमें एल्गोरिथम लगा हुआ उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, नॉट लॉगरिथम ऑफ द नंबर ऑफ सर्च केस इन बी ट्रीज। तो जैसे बी ट्रीज हम यूज करते हैं तो बी ट्री की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है वो निकलती है लॉग ऑफ सर्च की, लॉग ऑफ एन निकलता है। तो यहाँ पर लॉग ऑफ एन ये डिपेंड करता है किस पे, ये पूरा इंटायरली डिपेंड्स ऑन हैश फंक्शन पे। जो भी हैश फंक्शन होगा उस मैपिंग प्रोसीजर पे क्या करता है, सर्चिंग टाइम डिपेंड करता है। ठीक है, इसका हम डायरेक्टली हम कोई मेथड नहीं निकाल सकते कि इसमें लॉग ऑन एन लग रहा है या एन स्क्वायर लग रहा है टाइम या एन लॉग एन टाइम लग रहा है। सो लास्ट वन इज दी सपोर्ट्स फास्ट स्टोरेज डिवाइसेस। तो फास्ट स्टोरेज डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। सो डिसएडवांटेजेस इज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस इफ हैशिंग एल्गोरिथम इज नॉट चूजिंग प्रॉपरली। अगर हैशिंग प्रोसीजर मेरा सही नहीं है तो वो क्या कर सकता है, मेरा वेस्टेज कर सकता है। सपोज मेरा अगर कोई हैश फंक्शन मेंटेन किया हुआ है और वो किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यहाँ मेंटेन कर रहा है, दूसरा हैश फंक्शन जो है दूसरा को मेंटेन कर रहा है। अब इसके बीच में हो सकता है कि मेरा कुछ वेस्टेज हो सकता है क्योंकि मैं स्टोर कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू देयर हैशिंग एल्गोरिथम। अब हैशिंग एल्गोरिथम में ये पहले रिकॉर्ड को यहाँ मेंटेन कर रहा है, दूसरे रिकॉर्ड को यहाँ मेंटेन कर रहा है, बीच में अगर कोई स्पेस छूट जा रहा है तो मेरा अभी भी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो हमें इफिशिएंट हैशिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। सो इट डज नॉट सपोर्ट सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइसेस। तो सिक्वेंशियल स्टोरेज जितने भी डिवाइसेस हैं उनको ये क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। थर्ड वन इज डायरेक्ट फाइल सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एंड हेंस एक्सपेंसिव। एंड लास्ट वन इज एक्स्ट्रा ओवरहेड ड्यू टू कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। तो कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक के लिए एक्स्ट्रा ओवरहेड लगाएगा। अगर हैशिंग फंक्शन में अगर कोई दो पर्टिकुलर की पे अगर कोई कोलाइड हो रहा है तो उसके लिए मुझे कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, वो मेरा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा ओवरहेड है। क्लियर है? सो these are the 4 types of file organizations which is used in DBMS or disks. These are the differences between, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what are the difference between various file organizations या what is the difference between sequential, index sequential and direct file organization. तो ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रैंडम रिट्राइवल ऑन प्राइमरी कीज impractical in sequential file. Random retrieval of primary key is moderately fast in index and random retrieval of primary key is very fast in direct.
वेरी फास्ट क्यों है? क्योंकि रैंडम रिट्राइवल कर रहा हूँ, मतलब मैं हैश फंक्शन यूज कर रहा हूँ और हैशिंग से वो बहुत जल्दी ही क्या होता है, उसका पॉइंटर क्या होता है, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक ले जाता है। सेकेंड वन इज, इसमें वेस्टेज नहीं है स्पेस का, इसमें वेस्टेज इसमें भी नहीं है। अगर एक्स्ट्रा स्पेस अगर मैं दे रहा हूँ इंडेक्स के लिए, ठीक है, इसमें स्पेस मतलब इसमें भी एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं है, बस एक ही एक्स्ट्रा स्पेस जो वेस्टेज है वो है इंडेक्स का, क्योंकि इसमें मुझे इंडेक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। जबकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस फॉर एडिशन एंड डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं तो उसके लिए मुझे हैशिंग फंक्शन के अकॉर्डिंगली इंसर्ट करना पड़ेगा, हैशिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग ही डिलीट करना पड़ेगा, तो उसमें हो सकता है कि मुझे एक्स्ट्रा स्पेस लग जाए। थर्ड वन इज सिक्वेंशियल रिट्राइवल ऑन प्राइमरी की इज वेरी फास्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्च की है और सर्च की में अगर प्राइमरी की डाल देता हूं तो वेरी फास्ट हो जाती है। इन केस ऑफ इंडेक्स सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल रिट्राइवल प्राइमरी की इज मॉडरेटली फास्ट, क्योंकि पहले उसको इंडेक्स में सर्च करना पड़ेगा और फिर उसको इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में सर्च करना पड़ेगा। डायरेक्ट में सिक्वेंशियल रिट्राइवल प्राइमरी की इज इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंटायरली इट इज डिपेंड ऑन हैशिंग फंक्शन, ये प्राइमरी की पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ये टोटली डिपेंड कर रहा है हैश फंक्शन के ऊपर। फोर्थ वन इज मल्टीपल की रिट्राइवल इन सिक्वेंशियल इज पॉसिबल, मतलब मल्टीपल की को मैं रिट्राइव कर सकता हूं। इंडेक्स में भी इट इज वेरी फास्ट विथ मल्टीपल इंडेक्सेस, वेयर एज दिस इज नॉट पॉसिबल इन हैशिंग, क्योंकि यहाँ पर वन की के लिए एक ही हैश फंक्शन लगेगा और उसका एक ही पॉइंटर मुझे मिलेगा। क्लियर है? सो मल्टीपल की रिट्राइवल इज नॉट पॉसिबल इन डायरेक्ट फाइल organization. Fifth one is updation of records generally requires rewriting the file. Here updating of records requires maintenance of indexes. यहाँ पूरी फाइल को मेंटेन करना पड़ रहा है, रीराइट करना पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे इंडेक्स को क्या करना, मेंटेन करना पड़ रहा है। जबकि यहाँ पर अपडेटिंग और रिकॉर्ड्स इज इजीएस्ट वन, क्योंकि यहाँ पे टोटली डिपेंड कर रहा है ये आपका हैशिंग फंक्शन पे, तो हैशिंग से ये अपडेशन भी कर सकता है अगर हैशिंग फंक्शन आपने सही तरह से लिया है तो। सिक्स वन इज एडिशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड्स रिक्वायर्स रीराइटिंग द फाइल, मतलब मैं नया भी डाल रहा हूं तो भी रीराइटिंग द फाइल लगेगा। एडिशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड्स इज इजी एंड रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ इंडेक्सेस, यहाँ पे मैं एडिशन कर सकता हूं, जैसे यहाँ कर सकता हूँ यहाँ भी कर सकता हूँ, बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे उसकी एक एंट्री मुझे इंडेक्स में ही मेंटेन करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर एडिशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड्स इज वेरी इजी, ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है आपका हैश फंक्शन के ऊपर। लास्ट वन इज डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स कैन क्रिएट वेस्टेज स्पेस, क्योंकि आपको कहीं से भी डिलीट कर सकता है। यहाँ पर भी डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज इजी इफ स्पेस कैन बी एलोकेटेड डायनेमिकली, अगर मैं डायनेमिकली कर रहा हूं तो इजी है, अदरवाइज ये भी यहाँ पर भी क्या है, वेस्टेज ऑफ स्पेस रहेगा ही रहेगा। वेयर एज डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पर आपको जिसको डिलीट करना है हैश फंक्शन डायरेक्टली क्या करेगा, उसी रिकॉर्ड तक ले जाएगा जिसको आपको डिलीट करना है, तो ये इसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई ओवरहेड नहीं है। एक्स्ट्रा ओवरहेड तभी आएगा जब मेरा कोलिजन रिजोल्यूशन आएगा, अगर कोई कोलिजन हो जा रहा है तो उसको मुझको रिजॉल्व करना पड़ेगा, वही इसका एक ओवरहेड है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग। एनी डाउट?